हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एसएससी जी के जीएसवाई मनीष क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करेंगे हम मौलिक अधिकार। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार क्या हैं? आम नागरिकों को अपना जीवन सामान्य तरीके से जीने के लिए उनके पास मूलभूत अधिकार होते हैं, जिन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। यह सभी अधिकार किसी भी व्यक्ति को मूल रूप से मिलने चाहिए, इसलिए मौलिक अधिकार कहते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान संविधान के भाग 3 में है। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक विभिन्न 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को, जिसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख, संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मूल रूप से जब संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय भारतीय संविधान में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अभी भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों ने संशोधन किया जा सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के समय जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अलावा सभी मौलिक अधिकारों को आपातकाल रहने तथा स्थगित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी नागरिक को उसके मौलिक अधिकारों को हनन होने के समय वह व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? भारतीय संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जो निम्न प्रकार हैं। एक, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। 2, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। 5, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। इसका मूल विचार है कि सभी नागरिकों के समान व्यवहार होना चाहिए। अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समानता का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के तहत सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा, जो कानून के समक्ष सभी नागरिक समान होंगे और सभी पर एक समय कानून लागू होगा। अनुच्छेद 15, संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन सभी अधिकार आधार को लेकर सभी व्यक्ति समान तरीके से व्यवहार होगा। अनुच्छेद 16 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि भारतीय संविधान में लोक नियोजन के अवसरों में सभी के साथ समानता की जाएगी, यानी कि अनुच्छेद 16 में अवसरों की समानता का प्रावधान किया गया है। लेकिन अनुच्छेद 16 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ विशेष प्रावधान भी किए गए हैं, जिसमें हम आरक्षण कहते हैं। अनुच्छेद 17 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत को लेकर भेदभाव नहीं हो सकेगा, यानी कि अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में कहा गया है। अनुच्छेद 18 के अनुसार भारतीय नागरिकों को किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दी जा सकेगी, लेकिन सेना और विधा संबंधी सम्मान के लिए नागरिकों को छूट दी गई है। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले भारत रत्न तथा पद्म पुरस्कार, और जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री पुरस्कार और सेना द्वारा दिए जाने वाले परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कारों का उल्लेख अनुच्छेद 18 के तहत किया गया है। अर्थात राष्ट्रीय पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 19 से 22 के तहत स्वतंत्रता के विभिन्न अधिकार दिए गए हैं, जिनकी चर्चा यहाँ की गई है। अनुच्छेद 19
में मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि अनुच्छेद 19F के तहत संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। अभी अनुच्छेद 19 में 6 तारीख की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। यह 6 तरह की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 पर बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19B शांतिपूर्ण बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा होना। अनुच्छेद 19 का C संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19D देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19E किसी देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19G देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें और बेल आइकन बटन को भी ऑन कर लें ताकि नए वीडियोस आपको मिलते रहें। अनुच्छेद 19(1) के तहत प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 20 के तहत अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित अधिकार। अनुच्छेद 20 के अनुसार 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही सजा होगी। अपराध के लिए सजा जब अपराध किया है उस समय बने कानून के अनुसार ही उसे सजा सुनाई जाएगी, ना कि बाद में बनाए गए कानून के अनुसार। यहाँ पहले के कानून के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके स्वयं के खिलाफ न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण या जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21 में जीवन जीने के अधिकार को प्रदान किया गया है तथा अनुच्छेद 21 में सरकार का यह दायित्व है कि नागरिकों को स्वच्छ और स्वच्छता पर्यावरण उपलब्ध कराएं। इसलिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) की स्थापना 2010 में की। अनुच्छेद 21(1) के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। यह प्रावधान 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। अनुच्छेद 22 के तहत कुछ दशकों में गिरफ्तारी में संरक्षण दिया गया है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे गिरफ्तार करने का कारण पूछने का हक होता है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। इसमें आने जाने के समय के अलावा 24 घंटे का प्रावधान है। गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। भारतीय संविधान की विशेष अनुसूचियाँ। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के तहत किया गया है। इसमें किसी भी व्यक्ति के शोषण के खिलाफ उसके अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 23 के तहत किसी भी व्यक्ति की खरीद, बिक्री, गुलामी, बेगारी या किसी भी प्रकार का जबरदस्ती से कराया हुआ श्रम निषेध ठहराया जाएगा और उसके लिए यह दंडनीय अपराध होगा। अनुच्छेद 24 के तहत 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखाना, खाना या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसमें सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 25 के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण करने का अधिकार है, अर्थात धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में दी गई है। अनुच्छेद 27 के तहत किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए निश्चित की गई है। अनुच्छेद 28 के तहत सरकार द्वारा संचालित शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा किसी भी धर्म विशेष के धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने में बाध्य नहीं किया जा सकता। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। भारतीय नागरिकों को अपनी संस्कृति और शिक्षा के लिए मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 29 के तहत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं तथा केवल भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति के आधार पर किसी
को भी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। भारत में 6 समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं, जैसे मुसलमान, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। अनुच्छेद 30 के अनुसार कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी, जैसे मुसलमान वर्ग के लिए अपने मदरसे संचालित करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। अगर यह अधिकार नहीं होता तो मौलिक अधिकारों को लागू करने का कोई तय मापदंड नहीं होता। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 32 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के समय सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 तरह की रिट जारी करता है। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 परमादेश, नंबर 3 प्रतिषेध लेख, नंबर 4 उत्प्रेषण, नंबर 5 अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण यह रिट तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि वह उसे अवैध रूप से बंदी बनाया है। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है, उस समय न्यायालय ने यह आदेश जारी करता है। प्रतिषेध लेख यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है। इस मामले में आप कार्रवाई न करें क्योंकि यह आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अतः प्रतिषेध लेख में ऊपर का न्यायालय अपने नीचे के न्यायालय को आदेश देता है कि कोई केस उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उत्प्रेषण इसके द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने पास लंबित मुकदमे के न्यायालय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजे। अधिकार परीक्षा लेख इसके तहत न्यायालय किसी भी पदाधिकारी को आदेश देकर उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि वह कोई काम किस अधिकार के तहत कर रहा है, यानी कि यह तब जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी कार्य कर रहा है लेकिन वैधानिक रूप से उसे अधिकार नहीं होता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि नए वीडियोस आपको मिलते रहें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। धन्यवाद।